बीते दिन लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों द्वारा हुए हमले को लेकर पूरा देश आक्रोशित है और अब जगह जगह लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। ये नज़ारा है पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर चौखंडी का, जहां व्यापारियों ने एकजुटता दिखाई और चाइना मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। चाइना मुर्दाबाद, 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 चाइना मुर्दाबाद। बीते दिन लद्दाख के गलवान में हुआ हादसा, जिसको लेकर पूरा देश चिंतित है, आक्रोशित है और एक तरफ अपने जवानों को खोने का जो मन में वो विनम्र आंखों से आप देख सकते हैं, सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं किस तरह कैंडल जल रहा है और इस वक्त मौजूद हूँ मैं पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर चौखंडी रोड पे, जहाँ पर मार्केट एसोसिएशन के कुछ व्यापारिक जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इन्हीं में से हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या एक मिनट आपसे बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे जो आज हमारे जवान शहीद हो गए, देश के लिए कुर्बान हो गए। सर, अब कब तक हम कुर्बानियाँ देते रहेंगे? मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रहा कब तक हम देश की कुर्बानियाँ देंगे। हमारा सैनिक ऐसे ही मारा जा रहा है। हम चाहते हैं कि सैनिकों को इतनी पावर दे देनी चाहिए, कि जो हमारे मुल्क हैं, देश के मुल्क, जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनके अंदर घुस जाए और हम खुद देशवासी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा लगाकर तैयार खड़े। अगर उनको जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हम यहाँ से मार्केट से वादा करते हैं कि हम लोग उनके साथ जाके खड़े होंगे। लेकिन यहाँ पर चीन द्वारा अचानक हमला किया गया है, जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे कि हमारे जो जवान हैं उनको जिस तरह से जो वो बंद के अभी लग रहा है कि इस तरह से बंधे हुए हैं वो सरकार के अंदर में, क्या उनको खुली छूट देनी चाहिए? सर, चीन ने हमेशा धोखेबाजी करी है। आपने देखा कि पहले भी चीन गई थी तो धोखेबाजी करती रही, आज भी चीन धोखेबाजी कर रही है। हम बिल्कुल चीन की खिलाफत करते हैं और सबसे पहले भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि चीनी सामान जो हिंदुस्तान के अंदर आता है उसकी खिलाफत होनी चाहिए। हम लोग कोई भी चीनी सामान नहीं लेंगे, चाइना का एक भी सामान हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। हमारी नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश है कि नरेंद्र मोदी जी इस चाइना सामान को वापस करें और करारा जवाब हम सब उनके साथ खड़े हैं। इस टाइम हम सरकार के साथ खड़े हैं, कोई राजनीति नहीं है, हम सरकार के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। सरकार को अगर अपने लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम सबसे पहले सेना के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। एक सवाल और बन जाता है आपसे, व्यापारिक तौर पे यहाँ पर जो दुकानों में अब तक चीनी सामान बिकता था, उसका आप लोग किस तरीके से मतलब अवहेलना कर रहे हैं उसको? आज पूरी मार्केट ने फैसला लिया कि हमारे इलाके के अंदर चीनी सामान नहीं बिकेगा, बिल्कुल चाइना सामान नहीं आएगा। अगर किसी की दुकान पर चाइना सामान आता है तो उस मार्केट फूस उसकी दुकान पर जाएगी और उसको मना करेगी कि चाइना सामान हम नहीं लेंगे। तो देख रहे हैं आप जिस तरीके से लोगों में आक्रोश है चाइना के खिलाफ, साफ तौर पे ये मैसेज दे रहे हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार करना है। मार्केट एसोसिएशन के व्यापारिक हैं ये मेरे साथ, और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। आपका नाम? सुरेंद्र गुलाटी। सुरेंद्र जी, आप जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आप लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सरकार को? किस तरीके से? अब मरेंगे नहीं, अब मारेंगे। छीन के अपना हक लेंगे, चाहे वो अक्साई चीन हो, चाहे वो देश का कोई भी हिस्सा हो। अब हम चुप नहीं रहेंगे, लेना जानते हैं। ये सरकार अब लेके रहेगी, पब्लिक साथ में है, सब हिंदुस्तानी एक है। जय हिंद, जय भारत। यानी साफ तौर पे देखा जा सकता है कि लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। एक तरफ हमारे जो जवान खोने का जो वो है कि सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, दूसरी और चीन के खिलाफ गुस्सा भी हैं लोग और आक्रोशित होकर सड़कों पर हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। और यहाँ तक ये व्यापारिक मंडल के लोग यहाँ तक ये कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी बॉर्डर पे तो ये खुद को भी जाने को तैयार है। यानी इस हौसले को अफजाई इसी तरह से रखना होगा और सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें जो हमने जवान खोया है उसका बदला ज़रूर लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक कुमार के साथ उदय, हिंदुस्तानी न्यूज़ Z इंडिया।